हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीआईटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने आरएससीआईटी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 अक्टूबर को होने वाला है। और 6 अक्टूबर को जो भी आपका आरएससीआईटी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए रेगुलर हम आपके लिए जो इस चैनल के ऊपर वीडियो और जो लाइव क्लास है वो लेकर आते हैं। तो अपने जो रिकॉर्डेड क्लास का जो टाइम रहता है वो अपने 7:30 बजे, यानी डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास है वो इस चैनल के ऊपर मिलेगी। और अगर अपने लाइव क्लास की बात करें तो अपने डेली शाम को 7:30 बजे इस चैनल के ऊपर लाइव करते हैं। तो आपने डेली यानी क्लास को ज़रूर से ज्वाइन करना है। और अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ जी, आज का जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है। एक्सेल 2019 में सेल में टेक्स्ट को रैप करने के लिए जो विकल्प है वो आपको किस मेन्यू में मिलता है। तो ये आपने बताना है। टेक्स्ट को रैप करना यानी आपने जैसे एक ही सेल के अंदर जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, उसी सेल में अगर आपने नई लाइन शुरू करनी है तो अपने क्या करेंगे, टेक्स्ट को यानी रैप टेक्स्ट जिसको बोला जाता है, तो वो ऑप्शन अपने को किस टैब के अंदर मिलता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है होम, इंसर्ट, फॉर्मूला या रिव्यू। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होम। होम टैब के अंदर क्या है, अपने को ये ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट का। और इसका यूज यानी किस तरीके से करते हैं तो वो मैंने आपको यानी यहाँ पे बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन में किस प्रकार भिन्न है। यानी जो अपने एक्सेल 2019 में एच लुकअप फंक्शन और वी लुकअप जो फंक्शन है वो किस प्रकार से भिन्न है। तो ये आपने इसका आंसर बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि एच लुकअप और वी लुकअप जो फंक्शन है वो किस प्रकार से भिन्न है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एच लुकअप जो है वो यानी क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि वी लुकअप जो है वो लंबवत सर्च करता है। यानी हॉरिजॉन्टल, यानी एच से यानी क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। यानी अगर आपने कोई इस तरीके से अगर किसी चीज़ को सर्च करना है तो अपने एच लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे, अपने एच लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर अपने इस प्रकार से वर्टिकली यानी किसी चीज़ को सर्च करना है तो अपने कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, अपने वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवक्ता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल फंक्शन है। परिवक्ता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल फंक्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है डीडीबी है, और बी नंबर ऑप्शन है एसरटेम, और सी नंबर ऑप्शन है आईएनटी एक्यूरेट, और डी नंबर ऑप्शन है मिंट एसर। तो इसमें से आपको बताना है कि परिवक्ता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज अगर वापस करना है तो अपने कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। तो हाँ जी, ये आपने बताना है। और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हाँ जी, तो अपने अभी आरएससीटी का एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को होने वाला है, और इस एग्ज़ाम के लिए अपने जो न्यू सिलेबस की क्लास आपके लिए रेगुलर इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो हाँ जी, अपने हर एक वीडियो जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है ऑप्शन नंबर बी, एसरेंटिम, यानी जो फॉर्मूला है उससे अपने यानी अर्जित ब्याज वापस करने के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आप एम एस एक्सेल में वर्तमान दिनांक है जो प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टुडे, बी नंबर ऑप्शन है डेट, सी नंबर ऑप्शन है नाउ, और डी नंबर ऑप्शन है टाइम।
तो आप MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये आपने बताना है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ जी, तो अपने कौन से फंक्शन से कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से अपने कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टुडे, यानी टुडे फॉर्मूले से अपने एक्सेल में वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में विंडोज़ को भागों में विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है। हाँ जी, तो MS एक्सेल 2019 में विंडो को दो भागों में अगर आपने विभाजित करना है तो अपने किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो ये आपने बताना है। तो अगर अपने MS वर्ड एक्सेल में अगर अपने बात करें किसी भी विंडो को अगर आपने दो विभागों में विभाजित करना है तो अपने स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं, अपने स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो अभी अगर अपने इसमें देखो साथ में टैब वगैरह भी दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि स्प्लिट देखो सभी में दिया हुआ है, स्प्लिट ये सभी के अंदर दिया हुआ है, तो आपको इसमें टैब का भी पता होना चाहिए। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यू। व्यू टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है, व्यू टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, यानी दो भागों में डिवाइड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है, तो मैक्स नहीं है, एवरेज नहीं है, मिन नहीं है, या सम नहीं है। तो हाँ जी, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है, तो मैक्स नहीं है, एवरेज या AVG या मिन या सम। तो हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेज, AVG। यानी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, बराबर एवरेज, एवरेज बराबर एवरेज, इस प्रकार से यानी फॉर्मूला होता है। तो अभी इसमें से यानी कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, AVG दिया हुआ है, तो इस प्रकार का कोई फंक्शन नहीं होता है। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। तो अभी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसर, बी नंबर ऑप्शन है स्प्रेडशीट, सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और डी नंबर ऑप्शन है डेटाबेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करना है तो अपने किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ये है काउंट का, सम का, इफ का, या काउंट इफ का। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कि अपने किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने के लिए, यानी एक तो अपने फॉर्मूला होता है काउंट का, काउंट फॉर्मूले से अपने क्या है संख्या को अपने यानी गिन सकते हैं कि कितनी संख्याएं हैं जो कि अपने इन टेबल के अंदर दिखी गई हैं। और अगर अपने से उसमें से कुछ ऐसी संख्याओं को अगर अपने काउंट करना है, जैसे कि मान लो 1 से 100 तक अगर संख्याएं लिखी हुई है किसी टेबल के अंदर, तो आप जानना चाहते हो भी 50 से जो बड़ी संख्याएं हैं वो कितनी हैं, या 50 से जो छोटी संख्याएं हैं, अगर आपने उनको ही गिनना है तो अपने कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, अपने काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी काउंट इफ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं। अगर आपने MS एक्सेल 2019 में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है तो अपने किसका यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है डाटा या फॉर्म, बी नंबर ऑप्शन है डाटा टेबल, सी नंबर ऑप्शन डाटा शॉर्ट, और डी नंबर ऑप्शन डाटा शूट सब टोटल। तो इसमें आपको बताना है कि यानी अगर आपने डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो अपने कैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेटा शॉर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी डेटा के अंदर अपने शॉर्ट ऑप्शन से अपने डेटा को आरोही या फिर अपने अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला बताता है कि कितनी संख्यात्मक यानी जो अंकीय यानी जो अंक हैं तो वो कितने हैं, यानी कौन सी संख्याएं हैं, संख्यात्मक प्रविष्टियां कितनी हैं, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका काउंट, नम, सम या चेक नम। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हाँ जी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन विद्यार्थियों का अभी आरएससीटी का एग्जाम होने वाला है तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अपने रेगुलर जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो ये अपने यानी न्यू सिलेबस पर आधारित वीडियो है, क्योंकि आप सभी को जैसा कि पता ही है कि अपने जो आरएससीटी का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। और अभी जो आरएससीटी का एग्ज़ाम होगा यानी जो 6 अक्टूबर या इसके बाद में अगर आरएससीटी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर जो सिलेबस रहने वाला है तो वो न्यू सिलेबस ही रहने वाला है। तो इसका यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका भी आरएसडी का एग्जाम होने वाला है उन तक ये क्लास है वो पहुंच सके। तो हाँ जी, इसका आंसर बताना है कि इसमें कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं, तो ये अपने कौन से फंक्शन से पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट। यानी काउंट फॉर्मूले से अपने ये पता लगा सकते हैं कि एक्सेल में कितनी यानी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये आपने बताना है। यानी अगर आपने अपने सीट के अंदर कुछ संख्याएं दी हुई है और अगर आपने पता लगाना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, तो अपने कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स। यानी उच्चतम यानी मान अगर ज्ञात करना है तो अपने मैक्स फार्मूले से करेंगे, और यही अगर अपने निम्नतम मान अगर अपने ज्ञात करना है तो अपने यानी मिन फार्मूले का यूज करेंगे। तो अभी इसमें उच्चतम मान का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कंट्रोल+E, बी नंबर ऑप्शन कंट्रोल+1, सी नंबर ऑप्शन कंट्रोल+D और डी नंबर ऑप्शन कंट्रोल+F है। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए अपने कंट्रोल+1 का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो एंटर का, शिफ्ट का, Alt+Enter का या फिर कंट्रोल का। तो हाँ जी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए अपने यानी रैप टेक्स्ट यानी एक तरीके से रैप टेक्स्ट, जिसके बारे में अभी अपने डिस्कस किया था, रैप टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Alt+Enter। यानी रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+Enter। यानी एक ही सेल के अंदर अगर अपने नई लाइन बनानी है तो अपने यानी रैप टेक्स्ट या Alt+Enter का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है इसमें शामिल है। हाँ जी, तो एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद जो अपने को दिखाई देती है इसमें कौन कौन शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए है हाल ही में ओपन की गई वर्कबुक लिस्ट, बी नंबर ऑप्शन है नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स के थंबनेल, और सी नंबर ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने बताना है कि जब भी आप एक्सेल 2019 को स्टार्ट करते हो तो उसमें अपने को यानी तुरंत बाद उसमें क्या दिखाई देता है, उसमें क्या कुछ शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी हाल ही में ओपन की गई वर्कबुक लिस्ट है और नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स के थंबनेल अपने को इसमें मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यह अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन को लॉन्च करते हैं तो यह अलग अलग टेम्पलेट यानी थंबनेल दिखाता है जो कि यानी आपको एक्सप्लोर करने और विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए है वेलकम टू एक्सेल, बी नंबर ऑप्शन है चार्ट, सी नंबर ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक और डी नंबर ऑप्शन है बिजनेस। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलकम टू एक्सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलकम टू एक्सेल। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है। एग्रीगेट जो फंक्शन है वो क्या करता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रेंज में वैल्यू ऐड करता है, बी नंबर ऑप्शन है डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस फॉर्म करता है, सी नंबर ऑप्शन है रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है और डी नंबर ऑप्शन है रेंज में टेक्स्ट को जोड़ता है। तो एग्रीगेट फंक्शन का यानी क्या यूज होता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2019 फंक्शन काउंट क्या करता है। एक्सेल 2019 का जो एक फंक्शन है काउंटा जो फंक्शन है उसका यानी क्या यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी रेंज में उन सेल्स की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है, बी नंबर ऑप्शन है वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है, किसी रेंज का औसत ज्ञात करता है या फिर किसी रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है। तो काउंटा जो फंक्शन है इसका यूज क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी रेंज में उन सेल्स की संख्या की गणना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल में रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए अपने किस फंक्शन कुंजी का उपयोग लेते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका F8, बी नंबर ऑप्शन है F2, सी नंबर ऑप्शन है F4 और डी नंबर ऑप्शन है F5। तो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा F4, यानी F4 से आप रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में मैक्रो और मैक्रो की अगर अपने बात करें, मैक्रो क्या काम करता है, अपने चीज़ों जैसे कोई भी कमांड्स वगैरह है या कोई टेक्स्ट वगैरह है उसको रिकॉर्ड करने के काम में आता है। यानी अगर अपने एक तरीके से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए अपने मैक्रो कमांड का यूज़ करते हैं। तो जो मैक्रो है एक्सेल में वो यानी किस लैंग्वेज का उपयोग करता है, तो ये आपने बताना है। सी लैंग्वेज का, वीबी विजुअल बेसिक का या विजुअल C++ का या फिर जावा का। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वीबी, यानी विजुअल बेसिक का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। हाँ जी, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सेल का एड्रेस, बी नंबर ऑप्शन है सेल का कंटेंट, सी नंबर ऑप्शन है सेल की विड्थ और डी नंबर ऑप्शन है सेल की हाइट। तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो ये आपने बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल का एड्रेस, यानी सेल का जो एड्रेस है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से कौन सा एक मान्य सेल का एड्रेस नहीं है। तो जैसे कि इसमें पहले आपको कोई अल्फ़ाबेट दे देगा, जैसे कि B1 दे दिया, C1 दे दिया, इस प्रकार से यानी पहले अल्फ़ाबेट आएगा उसके बाद न्यूमेरिक अंक आएगा। तो यानी ये क्या होता है, एक यानी मान्य सेल का एड्रेस होता है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसमें सेल रेफरेंस शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल का एड्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला कौन सा है। हाँ जी, सेल यानी जो B1 से लेकर B7 तक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का यानी गणना करने का सही फॉर्मूला कौन सा है, तो ये आपने बताना है। तो यानी इसमें आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। तो हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है
वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट B1 रेशो B7, 1 और ब्रैकेट क्लोज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में गोल सीक फीचर का उद्देश्य क्या है। एक्सेल में गोल सीक जो फीचर है उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है डेटा की एक रेंज का विश्लेषण करता है और लक्ष्य प्रस्तावित करता है। बी नंबर ऑप्शन है वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। सी नंबर ऑप्शन है एक लक्ष्य उन्मुख डैशबोर्ड बनाता है और डी नंबर ऑप्शन है वैल्यू की रेंज की औसत ज्ञात करता है। तो एक्सेल में गोल सीक फीचर का उद्देश्य क्या है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है जो एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है, तो ये आपने बताना है। तो पहला इसमें बराबर 97 प्लस 4045 और बराबर दूसरा है C8 और ये स्टार यानी गुणा B1 और तीसरा है 97 प्लस 45 है और डी नंबर ऑप्शन C9 प्लस 16 है। तो हाँ जी, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक्सेल में सही ढंग से फॉर्मूला है जो एंटर नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सेल में अगर अपने कोई भी फॉर्मूला शुरू करते हैं तो वो हमेशा बराबर से शुरू किया जाता है, यानी इसमें कोई भी बराबर का चिन्ह है यानी यूज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। MS एक्सेल 2019 में अगर अपने संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी नंबर ऑप्शन कंट्रोल प्लस पेज अप है, सी नंबर ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंटर है और डी नंबर ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी है। तो हाँ जी, इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। और एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और जो भी विद्यार्थी क्लास में नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर यानी RSAT एग्जाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे। तो हाँ जी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कस्पेस से आपका क्या तात्पर्य है। एक्सेल वर्कस्पेस से आपका क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है रो का ग्रुप, बी नंबर ऑप्शन है वर्कशीट्स का ग्रुप, सी नंबर ऑप्शन है वर्कबुक्स का ग्रुप और डी नंबर ऑप्शन है कॉलम्स का ग्रुप। तो हाँ जी, इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। एक्सेल वर्कस्पेस से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्कबुक्स का ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस आर का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेल के कंटेंट को राइट लाइन करने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है सिलेक्टेड सेल्स के कंटेंट्स को हटाना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस आर का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार लाइनों या पाई स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग है जो डेटा को बार लाइनों या पाई स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बी नंबर ऑप्शन है प्योर टेबल, सी नंबर ऑप्शन चार्ट्स और डी नंबर ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। तो इसमें से आपको बताना है कि बार लाइनों या पाई स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ट, जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल में सेल G2 से सेल M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है, यानी G2 से लेकर M12 तक जो सेल रेंज है उसका सही संदर्भ क्या है। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G2 रेशो
12 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अपने सेल रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यानी ये ऐड किया जाता है यानी, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है। एक्सेल में जो फॉर्मूला शुरू किया जाता है वो कहाँ से शुरू किया जाता है? प्रतिशत से, प्लस से, बराबर से या फिर माइनस से? तो ये आपने बताना है एक्सेल में फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है। तो एक्सेल में जब किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत की जाती है तो एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा बराबर से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो एवं कॉलम का इंटरेक्शन कहलाता है। रो एवं कॉलम यानी जैसे ये आपकी रो है और ये कॉलम है, इस प्रकार से यानी रो और कॉलम इस प्रकार से यानी जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे क्या बन जाता है? एक सेल बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेल जो होता है वो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है जो रो और कॉलम के इंटरेक्शन से या प्रतिच्छेदन से बनती है? तो वो सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक्सेल में पेन को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? आप एक्सेल में पेन को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, उन सेल्स का चयन करें जिन्हें आप फ्रीज करना चाहते हैं। बी नंबर ऑप्शन फ्रीज करना चाहते हैं, फिर दृश्य टैब पर जाएं और फ्रीज पेन्स पर क्लिक करें। और बी नंबर ऑप्शन है Ctrl+F दबाएं। और सी नंबर उन सेल्स पर राइट क्लिक करें जिन्हें आप फ्रीज करना चाहते हैं और फ्रीज पेन चुनें। और डी नंबर ऑप्शन है फ्रीज फॉर्मूले का प्रयोग करके। तो हाँ जी, इसमें से आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, उन सेल्स का चयन करें जिन्हें आप फ्रीज करना चाहते हैं, उस फिर दृश्य टैब पर जाएं और फ्रीज पेन्स पर क्लिक करें, यानी व्यू टैब पे जाके आप उनको फ्रीज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यू टैब पे जाने के बाद फ्रीज पेन्स कमांड से आप उनको फ्रीज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चयनित सेल्स से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट या बटन दबाया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट या बटन दबाया जा सकता है? यानी कौन से बटन से अपने यानी सेलेक्ट किए हुए सेल्स से आप चार्ट बना सकते हो? तो ऑप्शन नंबर ए है F3, बी नंबर ऑप्शन है F5, सी नंबर ऑप्शन है F7 और डी नंबर ऑप्शन है F11। तो हाँ जी, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो अपने कोई भी यानी सेल से चार्ट बनाने के लिए अपने ऑप्शन नंबर डी यानी F11 से अपने बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी F11 यानी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल जो कमांड है वो आपको क्या करने की सुविधा, क्या कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु। बी नंबर ऑप्शन है सेल कमेंट्स द्वारा। सी नंबर ऑप्शन है एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा। और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक फार्मूला कॉपी करते हैं तो जब आप फार्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेल फार्मूला की मूल प्रति मिटा देता है। बी नंबर ऑप्शन एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। सी नंबर ऑप्शन एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है। और डी नंबर ऑप्शन एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है इसका। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल न्यूली कॉपीड फार्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करके कौन से चार्ट के जो प्रकार हैं वो बनाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर है लाइन चार्ट और पाई चार्ट केवल। बी नंबर ऑप्शन केवल लाइन ग्राफ। सी नंबर ऑप्शन बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। डी नंबर ऑप्शन है बार चार्ट और लाइन ग्राफ केवल। तो हाँ जी, इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने टॉप 35 यानी क्वेश्चंस जो कि आपके RCET एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। तो यानी
अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका जो फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो इसका फीडबैक भी आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। तो अभी अपने यानी रेगुलर आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो क्लासेज है वो आपको मिलती रहेगी, और डेली अपने लाइव क्लास का जो टाइम रहने वाला है, लाइव क्लास अपने यानी शाम को 7:30 बजे डेली लाइव क्लास होती है, तो उसको भी आपने ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डेली आपको मिलते रहेंगे। और अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।